हाय एवरीवन, आप सबका इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे बेहतरीन फंड के बारे में दोस्तों, जो दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, दोनों ही दोस्तों अपने आप में एकदम वन ऑफ द बेस्ट फंड है। पहला जो हमारा फंड है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप, दूसरा जो हमारा फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, आज दोनों को कंपेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कंपेयर में आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऐड कर लेता हूँ फंड। पहला सबसे पहले एसबीआई फंड में ऐड कर लेता हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप। दूसरा हम फंड जो है दोस्तों ऐड कर लेता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। दोस्तों देख सकते हैं ये ग्राफ आ गया है। ठीक है, हमारा जो ये है दोस्तों, ये हमारा जो फर्स्ट वाला हरा ग्रीन वाला वो हमारा एसबीआई स्मॉल कैप है। दूसरा जो हमारा पर्पल कलर का जो दोस्तों है वो हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। ठीक है दोस्तों, ग्राफ देख सकते हैं आप। 1 ईयर का ग्राफ है ये, 3 ईयर का ग्राफ दोस्तों, 5 ईयर का ग्राफ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों फंड डिटेल्स की मैं बात कर लूँ तो देखिए, रिस्क वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसीलिए इसमें वेरी हाई रिस्क रहता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें रिस्क है, मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क के साथ दोस्तों आपको जो रिटर्न है ना, वो उस रिटर्न इसमें इतना ज़्यादा मिल जाता है ना कि रिस्क को आपको छुपा देता है। ठीक है, तो इसमें रेटिंग की मैं बात करूँ दोस्तों तो 3 की रेटिंग इसमें है, 4 की रेटिंग निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में है। ठीक है, एसबीआई में दोस्तों जो मिनिमम एसआईपी है वो 500 रुपीज़ पर मंथ है, और जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में दोस्तों 100 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि यार मैं भाई ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूं दोस्तों, तो आपके लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों से मिनिमम 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं इसमें एक्सपेंस रेशियो की बात कर लूँ तो जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों, देखिए एसबीआई स्मॉल कैप में दोस्तों एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.68 है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, 0.70% का। ठीक है दोस्तों, ये एक्सपेंस रेशियो हो गया। अब दोस्तों एनएवी की मैं बात कर लूँ, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो 154 का एनएवी चल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप में, और जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में चल रहा है दोस्तों वो 142 का। ठीक है दोस्तों, फंड जो स्टार्ट हुआ था एसबीआई स्मॉल कैप वो 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2 जनवरी 2013। और जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 31 दिसंबर 2012 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पहले आ चुका था एसबीआई से। दोस्तों मैं एग्जिट लोड की मैं बात कर लूँ तो एग्जिट लोड दोस्तों देख सकते हैं आप, जो अगर आप 1 ईयर से पहले अपने पैसों को रिडीम करेंगे तो एसबीआई में आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल की मैं बात कर लूँ तो अगर आप 1 मंथ, इसमें भी पहले 1 ईयर था, लेकिन अब क्योंकि फंड काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों, इसी वजह से इसको 1 मंथ कर दिया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर अपने पैसे को 1 मंथ से पहले रिडीम करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसमें से आपको एक महीने पहले, अब जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई मैं पैसा निकाल लेता हूँ, मुझे अर्जेंट है, तो आपका उसमें से 100 रुपये में 1% कितना हुआ, 1 रुपये, तो 1 रुपये आपको काट लेगा म्यूचुअल फंड और आपको 99 रुपीज़ वापस कर देगा। ठीक है, इसी तरह सेम एसबीआई में भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब रिटर्न की बात कर लूँ मैं तो रिटर्न में मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं 1 ईयर में जो रिटर्न दिया गया है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप में 20.6% का रिटर्न दिया गया है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में दोस्तों 39% का मैसिव रिटर्न दिया है दोस्तों, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दिया है। 1 ईयर की मैं बात कर लूँ, दोनों में कंपेयर करूँ तो निपॉन इंडिया काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। और 3 ईयर की मैं बात कर लूँ दोस्तों तो 3 ईयर में 29% का रिटर्न दिया गया है, किसका, एसबीआई का, मतलब एसबीआई ने 29% का रिटर्न दिया है 3 ईयर में। और वहीं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर लूँ दोस्तों तो 42% का रिटर्न दिया है, 42.5% का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 3 ईयर में रिटर्न दिया है। दोस्तों मैं 5 ईयर की मैं बात कर लूँ तो एसबीआई ने 24% का रिटर्न दिया है दोस्तों, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में दोस्तों ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न दिया है, जनरेट करके दिया है 5 ईयर में। ठीक है,
दोस्तों मैं सिंस एक्सेप्शन की मैं बात कर लूँ तो जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से दोस्तों अगर पैसे को इन्वेस्ट करते रहते अगर आप तो आपको 25% का रिटर्न मिलता, 25.5% का, ठीक है। और वही निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर लूँ तो वो दोस्तों लगभग 26.5% का रिटर्न आपको कंटिन्यू हर ईयर, मतलब 1 ईयर में भी इतना देगा, 2 ईयर में भी देगा, मतलब हर ईयर आपको 26% का रिटर्न देते चला आएगा, क्योंकि सिंस एक्सेप्शन की बात हो रही, जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से ये रिटर्न दिखा रहा है आपको, ठीक है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करूँ दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप की, तो जो टॉप 5 होल्डिंग में सबसे पहला दोस्तों ब्लू स्टार है, 3.9% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स दोस्तों 2.8% का इन्वेस्टमेंट है। एसबीएफसी फाइनेंस 2.7% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। सीएमएस की बात कर लो, सीएमएस इंफो सिस्टम्स 2.7% का इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट वाला जो है दोस्तों लेमन ट्री होटल्स दोस्तों 2.6% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। वही हमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर लूँ तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की दोस्तों जो सबसे ज़्यादा टॉप 5 में होल्डिंग है दोस्तों, जो फर्स्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट दोस्तों 2.8% का इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक, ठीक है, बड़ी बैंक है, स्मॉल में बोल दिया, सॉरी। एचडीएफसी बैंक दोस्तों 1.9% का इन्वेस्टमेंट है। अपर इंडस्ट्रीज दोस्तों 1.6% का इन्वेस्टमेंट है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी दोस्तों 1.6% का इन्वेस्टमेंट है। क्रेडिट एक्सिस 1.4% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। मैं यही बात फंड मैनेजर की बात कर लूँ तो फटाफट, तो फंड मैनेजर दोस्तों जैसे कि जो पहला एसबीआई की मैं बात कर लूँ तो एसबीआई में दोस्तों जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर श्रीनिवासम है, ठीक है दोस्तों, मिस्टर श्रीनिवासम। और इसकी मैं एजुकेशन की बात कर लूँ तो ये एम.कॉम की हैं दोस्तों एंड एम.एफ.एम की हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर लूँ तो इसके जो फंड मैनेजर है दोस्तों मिस्टर समीर, ठीक है। इसकी मैं एजुकेशन की बात कर लूँ तो दोस्तों ये एम.कॉम किए हैं फ्रॉम वीजी कॉलेज से मुंबई से, ठीक है। तो दोस्तों ये फंड मैनेजर की बात भी हो गई। अब दोस्तों अगर मैं इसकी फंड अबाउट की मैं बात कर लूँ तो डिस्क्रिप्शन में यह लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि जो एसबीआई दोस्तों, जो एसबीआई का जो मतलब जो एएमसी दोस्तों जो स्टार्ट हुआ था वो दोस्तों 1987 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एसबीआई में 1987 में टोटल इसमें जो पैसा मैनेज कर रहा है दोस्तों, जो टोटल इसमें जो वैल्यू है जितने भी एसबीआई के फंड है, ठीक है, उसको मिला के दोस्तों 1,88,445 करोड़ का दोस्तों फंड, मतलब पैसा इतना लगा है एसबीआई में, ठीक है। टोटल जितने भी फंड्स हैं एसबीआई में पूरे मिला के 1,88,455 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हम सब ने किया है। मतलब दोस्तों मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात कर लूँ तो यह 1995 में स्टार्ट हुआ था। यह जो दोस्तों जो इसके जो पूरे फंड कैप है दोस्तों, मतलब जितने भी निपॉन इंडिया के जितने भी फंड, जैसे निपॉन मिड कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, निपॉन फ्लेक्सी कैप, जितने भी मतलब फंड है दोस्तों, टोटल जो एयूएम है दोस्तों, मतलब टोटल जितना जो पैसा लगा इसमें 2,32,169 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया है, ठीक है। आई होप यह कंपेयर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।